मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना संचारा मुस्लिम कमेटी की एक्शन कमेटी की तरफ से यह आज जो धरना लगाया गया है, ज़रा आराम से सुनिए, मैं 2-3 मिनट में बात ख़त्म करूंगा अपनी। तो क्योंकि पुलिस जो है 3 बजे तक वक्त दी गई है और 3 बजे के बाद में आपको 1 मिनट भी पुलिस यहाँ पर स्पीच नहीं देने देंगी। रही बात तेलंगाना संचारा मुस्लिम कमेटी, इसमें जो है 14 सबकास्ट आते हैं, 14 सबकास्ट आते हैं आप लोगों के। और तेलंगाना में मुसलमानों की जो आबादी है, ये आबादी तकरीबन 60 लाख है। अभी हमारे अदनान खमर साहब बोल रहे थे कि हम 40 लाख है, 45 लाख है। नहीं, हम 60 लाख है तेलंगाना में। और 60 लाख मुसलमान मिलके हम 6 एमएलए नहीं भेज सक रहे। एक एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी 3 लाख की होती, एक एमएलए 3 लाख कॉन्स्टिट्यूंसी होती, और हम 60 लाख होके 6 एमएलए को भी नहीं भेज सक रहे हम। ये ओल्ड सिटी की बात छोड़ दीजिए। तो कम से कम हम जो है, जब मेरे वालिद के साथ में जब असेंबली जाया करता था, ये 90s से पहले की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, तो असेंबली में जो है सीपीआई, सीपीएम, तेलुगु देशम, कांग्रेस, ये सारों से मुस्लिम एमएलए सेलेक्ट होके आते थे। कहीं गफूर साहब की शक्ल में कर्नूल से आते थे, तो कहीं कड़पा, कदरी, रायचोटी से कोई मुसलमान एमएलए आता था, कभी गुंटूर से कोई मुस्लिम एमएलए आता था। ये जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज, ऐसा हुआ कि कहीं से भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीते वैसा कर दिए। और हमारे जहन में भी एक बात बिठा दिए कि कोई भी इलेक्शन लड़े तो कोई मुसलमान नहीं जीतता, बोल के एक ऐसा जहन में डाल दिए हमारे। जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में या आपकी आवाज़ असेंबली में नहीं होंगी, आपका कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तो बहरहाल 14 सबका 60 लाख में जो है 80% ये जो है संचारा मुस्लिम्स है, खरीद तो 80% है। और क्रीमी लेयर मुस्लिम्स एक 5% है, एक जो मिडिल क्लास एक 5% है। तो आपकी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन अपने को शऊर नहीं है कि अपन किस कदर अपनी बात मनवा सके। ये अपने को शऊर नहीं है। अपने को अपन ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है। हमारे माफ़ करना, सत्तार साहब अभी बोल रहे थे, बड़े काबिल तरीन आदमी हैं। मुझे भी कई चीज़ें इनसे सीखने को मिले। जब आपकी हमारी मुलाकात हुई, ही हैज़ रिप्रेजेंटेड अप टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कोई मामूली बात नहीं है, जाके प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे सामने बैठ के संचारा मुस्लिम की बारे में बात करना बहुत बड़ा काम है। आपके पास जो है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से आया यहाँ पर, तो वापस जाने को किराए को पैसे नहीं है। ऐसे दौर में स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है। और हमारे सैदा खान साहब हैं यहाँ पर, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे। तो इसमें कई आप लोगों के डिमांड्स है। सबसे मेजर डिमांड जो सेंटर से हो सकता, वो डिमांड है कि आप लोगों को एससी स्टेटस दिया जाए, जो 1950 तक था, आपका हक़ था वो। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर भी है कि संचारा मुस्लिम्स को जो है एससी स्टेटस दे दिया जाए, ऑन पार भी जैसा सिखों को और क्रिश्चियंस को दिया गया है। अगर कोई हिंदू, दलित, क्रिश्चियन होता तो उसका स्टेटस बरकरार है। अगर कोई सिख, अगर दलित है तो उसको स्टेटस है, लेकिन दलित मुस्लिम को नहीं है। तो सेंट्रल से कुछ आपके मुतालबात है, स्टेट गवर्नमेंट से भी आप लोगों के कई मुतालबात है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा एक अलग कॉरपोरेशन बनाइए संचारा मुस्लिम्स का, जिसमें डायरेक्ट लोन होना, आपको कोई बैंक गारंटी नहीं रहना। बैंक पहले मुसलमानों को नहीं देता, संचारा मुस्लिम बोले तो अंदर भी आने नहीं देते। तो ये अपनी हकीकत है। तो हमको जो है डायरेक्ट लोनिंग होना, डायरेक्ट, यानी कम से कम एक 2 लाख से 3 लाख जैसा दलित बंधु स्कीम है, और ओबीसीज को जैसा दे रही, एससी एसटी कॉरपोरेशंस में जैसा दे रही, ऐसा कम से कम एक संचारा मुस्लिम को 5 लाख रुपए लोन होना। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए ओवरसीज़ में,
अब ये जो परसों ओवरसीज़ स्कॉलरशिप दी गई, मैं ऐसे ही देख रहा था, सब बड़े जो है मुस्लिम्स के क्रीमी लेयर के बच्चे जाके ओवरसीज़ स्कॉलरशिप में बाहर पढ़ लें। अब आप बताइए, अगर हमारे सैदा खान साहब का बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाह रहा, क्या महमूद अली साहब रिकमेंड करते इनके बच्चे को? क्या कोई हमारे मंत्री साहब, कोई श्रीनिवास यादव साहब करते? बताइए, कोई नहीं करता उनके बच्चे को। तो एक तो स्टडीज़ के मामले में आप लोगों को बेनिफिट होना और रिजर्वेशन होना, ऐसे कई मुद्दे हैं। लेकिन मैं लास्ट टाइम जब आप लोगों की मीटिंग हुई थी सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में, तो मैं ये बोला था कि आप लोग जो है आने वाले असेंबली इलेक्शन में एक 15 कॉन्स्टिट्यूंसी से आप संचारा मुस्लिम का नुमाइंदा ठहराइए। आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती, आपको टीआरएस वाले तो आने भी नहीं देते भवन के सामने, आपको शायद हमारे बीएसपी के कायद यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीएसपी के लीडर एक या दो अगर संचारा मुस्लिम को दे सकते, परवीन कुमार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनसे बात करिए। अगर आप लोग 15 कॉन्स्टिट्यूंसी चुनिए, मैं बोल रहा हूँ, सो बात सुनिए। लड़ाई जो है दुश्मन के घर पे खटका मार के लड़ने की लड़ाई है। ये नहीं इंदिरा पार्क पे बैठ के बेवा का रोना नहीं है। अपने को लड़ाई कैसी लड़ना है? दुश्मन के घर पे जाके खटका मार के बोलना निकल बाहर बोल के। तो ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं बात करूँगा, मर्दानी बात करूँगा, पठानी बात करूँगा। मैं जो है, हमारे अनवर खान साहब बोल रहे थे कि क्या किसी ने बात किया। आप थोड़ा बात करने से पहले एमबीटी के बारे में मालूमात हासिल करिए। आप आज से तकरीबन 30 साल पहले जब डॉक्टर क़ायम खान साहब बक़ैद हयात थे, इकबाल अहमद इंजीनियर साहब और आदम मलिक साहब, ये 3 मिल के हैदराबाद में पहली मर्तबा मुसलमानों को रिज़र्वेशन देना बोलकर 30 साल पहले एबिट्स की कोई होटल में एक बड़ी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान चीफ गेस्ट थे, सैयद वक़ारुद्दीन साहब भी चीफ गेस्ट थे उसमें। जब एनटी रामाराव साहब पहली मर्तबा वक़ारुद्दीन साहब के घर पर आए थे, जब नई नई पार्टी बनाए थे, तो उनसे पूछे कि भाई मुसलमानों के लिए क्या देना बताइए। तो वक़ार पाशा, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, जन्नत में आला मुकाम दे, वो सबसे पहले एक मुद्दा रखे थे कि संचारा मुस्लिम्स को, ये जो हमारे कास्ट है, सब कास्ट है, इनको रिज़र्वेशन दिया जाए बोलकर। तो बहरहाल 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज चुनिए, गजवेल में आपका उम्मीदवार लगाइए। 5 वोट ले रहा उन्हें, 50 वोट ले रहा, ये मत देखिए। लेकिन आपका ये पट्टा डाल के उन्हें कैंडिडेट बनना, उन्हें कैंडिडेट की फ़ीस कितनी है, 5 से 10 हज़ार रुपये, इसका इंतज़ाम करिए। सिद्दीपेट में एक उम्मीदवार डालिए, आपके कामारेड्डी में एक उम्मीदवार डालिए। सबको सबक सिखाइए, कांग्रेस के लीडर को भी सबक सिखाइए, टीआरएस के लीडर को भी सबक सिखाइए। अगर आपसे एक 1000 वोट भी अगर आपका उम्मीदवार ले रहा, अगर हारने वाला 1000 वोट से अगर हारेगा, आने वाले इलेक्शन में ये डिवीज़न ऑफ मेजॉरिटी वोट्स में मुसलमानों के वोट की बहुत अहमियत है। आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया में, परसों में एक मौज़म साहब, मैं बेचारे इमाम साहब है, मौज़म साहब है, नहीं मालूम, उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, सोमाजीगुड़ खैरताबाद के एमएलए को मेंबर रसूल से वार्निंग दिए, बोले कि अगर ये क़ब्रिस्तान का मसला हल नहीं होगा, 1 वोट नहीं मिलेगा मुसलमान का। मैं उन मौज़म साहब, मैं इमाम साहब को सलाम करता हूँ, उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। मैं ऐसा मर्दानी क़यादत, ऐसा मर्दानी हमें फ़ैसला होना चाहिए। मौलाना बोल रहे थे कि दीन को सियासत से दूर कर दिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सियासत आई हमारी वजह से, दुनिया में निज़ाम सियासत आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आया है। आप कुरान निकाल कर देखें तो पता चलेगा कि कुरान में ज़िक्र है कि अपने मकानों को, अपने गलियों को कुशादा रखो, आबाद रखो बोलकर। आज वो रोड वाइडनिंग की शक्ल में आपके गलियों को बड़ा किया जा रहा है। 1400 साल पहले कुरान जो कहा, आज बलदिया वो बात कर रही है। तो सियासत हमारे घर से पैदा हुई, हमारे मज़हब से सियासत पैदा हुई। सियासत से अगर कोई दूर है, अगर कोई मुस्लिम लीडर ये आकर कह रहा है कि मजहबी आदमी सियासी गुफ्तगू नहीं करना, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो 15 से 20 कॉन्स्टिट्यूंसी चुनिए, उम्मीदवारों को आइडेंटिफाई करिए,
आपके बैनर पे लड़ते लड़िए या एमबीटी के बैनर पे लड़ना चाह रही आइए, मैं बी फार्म आपके पास रखाने के लिए तैयार हूँ। हमारे जमात के सदर से बात करके मैं आपको बी फार्म दे देता हूँ 15। आप कहाँ से लड़ाना चाह रहे हैं लड़ाइए, परवाह नहीं 1 वोट ले रहा हूँगा उन्हें, परवाह नहीं 10 वोट ले रहा हूँगा उन्हें, परवाह नहीं 500 वोट ले रहा हूँगा। निज़ामबाद से एक उम्मीदवार डालिए, कामारेड्डी से उम्मीदवार डालिए, गजवेल से उम्मीदवार डालिए, सिद्दीपेट से उम्मीदवार डालिए, नलगुंडे से उम्मीदवार डालिए, उत्तम कुमार रेड्डी की बीवी जहाँ से लड़ी वहाँ से एक उम्मीदवार डालिए, मेदक से एक उम्मीदवार डालिए। कम से कम 25 उम्मीदवार संचारा मुस्लिम लड़ेंगे तो जब आपकी अहमियत मालूम होगी। अंबेडकर साहब हमारे कांची राम कहते थे कि तुम पहले नुकसान पहुंचाने के मौक़िफ़ में बनो, बाद में तुम्हारा फ़ायदा सोचो। आप नुकसान पहुंचाओ, आप जीतने वाले को नुकसान पहुंचाओ, फिर जब उन्हें आपसे बात करेंगे, जब आपसे तंजीमों से सियासी जमातें बात करेंगी, आप सबको दावत दिए ना जाकर। कितने जमातों के बड़े लीडर आए बताइए, कितने एमएलएस आए आपके आज के धरने में, कितने साबिक़ा मिनिस्टर्स आए, साबिक़ा एमएलएस आए, बताइए। आप सबको सबक सिखाइए। आज आप लोग यहाँ से एक उम्मीद लेकर ये उठिए कि आपको एक कैंडिडेट बनना है। मासूम अच्छे पढ़े लिखे लोगों को निकालिए आपकी कम्युनिटी में से, उम्मीदवार बनाइए, इलेक्शन लड़ाइए, फिर देखिए आपका उन्वान ऐवान असेंबली में एमएलएस उठाते या नहीं उठाते, पार्लियामेंट में उठाते या नहीं उठाते। यार जिंदा सोबत बाकी।